नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदा सरोहा। पानीपत शहर से विधायक बलबीर पाल शाह ने इस्तीफा वापस ले लिया है। बलबीर पाल शाह ने मुख्यमंत्री से करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा वापस लिया है। शाह ने सीएम को कुछ अधिकारियों की सूची सौंपी है, जिसमें कुछ अधिकारियों के तबादले और पानीपत के लिए कर्मचारियों की मांग की गई है। आपको बता दें कि विधायक बलबीर पाल शाह ने हुड्डा सरकार पर विकास में भेदभाव के आरोप लगाते हुए 4 अगस्त को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो आपको बता दें कि बलबीर पाल शाह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। आज 1 घंटे तक करीब मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात चली और इस मुलाकात के बाद बलबीर पाल शाह ने इस्तीफा वापस लेने का फैसला किया। इससे पहले उन्होंने विकास में भेदभाव के आरोप लगाए थे हुड्डा सरकार पर और 4 अगस्त को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अरे भाई साहब, तो पहले बलबीर पाल जी से खुश हुई है, मेरे से खुश होगी बात, और मैं भाइयों से दोनों और जो काम इन्होंने कहा, पानीपत का विकास तेजी से होगा। पानीपत का पहले भी कमी नहीं छोड़ी इन्होंने और आगे भी और तेजी में कमी करेंगे। और सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अपने निवास पर मुलाकात के बाद बलबीर पाल शाह ने इस्तीफा वापस ले लिया है। इस्तीफा वापस लेने के बाद बलबीर पाल शाह से एवं तहलका हरियाणा से फोन पर बातचीत हुई। आइए आपको सुनाते हैं क्या था उनका कहना। ऐसा है, कोई शर्त नहीं है, ये तो हाई कमांड के डायरेक्शन पर जो है बात हुई है। शर्तें तो यही है कि ये मांगे पूरी होनी चाहिए और इसके अलावा कोई शर्त नहीं है। इसके बारे में, मौलाना जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता जी। मौलाना जी की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, वो जो मांगे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करी थी 2008 में या उसके बाद, उन पर कोई जब एक्शन नहीं हुआ तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, पार्टी का हित सबसे पहले जी। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि भाई पार्टी छोड़ के या धमकी दे के कोई काम करवाऊं। मेरा तो सीधा सा ये था, नाराजगी थी भी आप पूरा करो मेरा काम जो नहीं हो रहा जी। उन्होंने एग्री कर लिया है, उधर से हाईकमांड ने भी कह दिया है और 1-2 दिन में शकील साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। तो जब हाईकमांड कुछ कहती है तो उसको टाला नहीं जा सकता। ऐसा है, मैं तो सॉलिड ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ, बात करता हूँ जी। ये इनके ख्यालात हैं, वो एक अलग बात है। हमारे और हुड्डा साहब के रिलेशन अपनी जगह है, पॉलिटिकल बात अपनी जगह है और लोगों को जो हमने वायदे किए हैं अगर वो पूरे नहीं होते तो किस तरह हम जो है उनके बीच में जा सकते हैं। जो कर्मचारी कम है, जब तक कर्मचारी पूरे नहीं होंगे तो काम सफर करेगा। कर्मचारी भी चाहिए हमें और काम भी चाहिए और कर्मचारी भी ईमानदार चाहिए। ऐसा है, ये सारी मांगे जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट में चली जाएंगी, जिस डिपार्टमेंट से कंसर्न है। और आपके जो लोकल यहाँ जनता टीवी वाले हैं, उनको बकायदा लिस्ट दी गई है, सबको हैंडओवर करेगी। ये हमारी मांगे हैं और उस पर काम जो है शीघ्र शुरू हो जाएगा, क्योंकि एस्टीमेट बनने होते हैं, प्लान बनना होता है, तकरीबन इसमें टाइम लग जाता है, टेंडर करने होते हैं। तो वो सारे काम जो है 1 महीने में नजर आने आपको शुरू हो जाए। पहले तो पार्लियामेंट के चुनाव होने, जिसमें जो है जो भी कैंडिडेट आएगा उसको सपोर्ट करेंगे हम जी। उसके बाद असेंबली के चुनाव आए हैं, ईमानदारी से लड़ेंगे हम। इसमें ये छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जन्म से ही जन्मजात कांग्रेसी हैं। ये नहीं है कि कांग्रेस में कहीं दाएं बाएं से घुस के आए हों। और हमारी अटैचमेंट है, हमेशा रही है और पार्टी के साथ रहेगी। वो डिमांड्स के ऊपर ही चर्चा थी, उन्होंने सारी डिमांड्स जो है ले ली हैं, उनके पीए के हाथ में दे दी हैं। जो डीसी के करने वाले काम थे उनको कह दिया है और ये कह दिया है कि जल्दी से जल्दी ये जो है आप एस्टीमेट बनाकर जो काम
इमीडिएट हो सकते हैं उनको चालू करवाइए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश आज आजादी की 67वीं सालगिरह मना रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पीएम ने अपने भाषण में उत्तराखंड में आई त्रासदी के साथ साथ सिंधु रक्षक पनडुब्बी हादसे पर अफसोस जाहिर किया। स्वतंत्रता दिवस की 67वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लगातार 10वीं बार किले से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने भाषण में मनमोहन सिंह ने कई अहम बातें रखी। जश्न आजादी के दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने सबसे पहले उत्तराखंड में आई आपदा पर अफसोस जाहिर किया। साथ ही उन्होंने सिंधु रक्षक पनडुब्बी हादसे में मारे गए सैनिकों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। आज यकीनन ही खुशी का दिन है, लेकिन आज़ादी के इस त्योहार पर हमारे दिलों में इस बात का दर्द भी है कि उत्तराखंड के हमारे भाई बहनों को करीब 2 महीने पहले भारी तबाही का सामना करना पड़ा। हमारी संवेदना और सहानुभूति उन सभी परिवारों के साथ है जिनको जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। इस बात का भी बेहद अफसोस है कि कल एक दुर्घटना में हमने अपनी पनडुब्बी सिंधु रक्षक INS को खो दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक प्रगति के लिहाज से भी 2000 का दशक काफी अच्छा रहा है। अगर आगे के 10 साल भी भारत के लिए इसी तरह प्रगतिशील रहते हैं तो ये भारत के लिए बेहद खुशहाली लाएंगे। कि पिछला दशक भी हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़े बदलावों का दशक रहा है। देश की आर्थिक समृद्धि जितनी इस दशक में बढ़ी है उतनी पहले किसी दशक में नहीं बढ़ी। लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा मिला है और समाज के बहुत से वर्ग विकास की प्रक्रिया से पहली बार जुड़े हैं। मनमोहन सिंह ने इस मौके पर अपनी सरकार के कामकाज की भी तारीफ की। मई 2004 में पहली UPA सरकार सत्ता में आई थी। तब से लेकर आज तक हमने एक प्रगतिशील और आधुनिक भारत बनाने के लिए लगन और ईमानदारी से काम किया है। हमने एक खुशहाल भारत की कल्पना की है, एक ऐसा भारत जो सदियों से चले आ रहे गरीबी, भूख और बीमारी के बोझ से मुक्ति पा चुका हो, जहां शिक्षा के उजाले से अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधेरे दूर हो चुके हो, जहां सामाजिक समानता हो और सबको एक जैसे आर्थिक अवसर प्राप्त हो। देश को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान से भी दो टूक कहा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दें। पीएम ने कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात में भरोसा रखते हैं। पीएम ने कहा कि आधुनिक और सेकुलर देश में सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है। इससे हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। और प्रदेश के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण किया। हालांकि कुरुक्षेत्र में हुई तेज बारिश ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में खलल जरूर डाला। राज्यपाल पहाड़िया ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार, धर्मवाद समेत देश और प्रदेश में फैली कुरीतियों पर फिक्र जाहिर की। 67वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। पहाड़िया ने पहले कुरुक्षेत्र में शहीद स्मारक पर पहुंच शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद द्रोणाचार्य स्टेडियम में तिरंगा फहराया। राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। पहाड़िया ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, कई अहम मुद्दों का जिक्र किया। भ्रष्टाचार
सदाचार, धर्म संस्कृति, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, सांप्रदायिकता, सिद्धांतहीनता बहुत चुनौती बनती हुई। राज्यपाल पहाड़िया ने अपने भाषण में कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार और अपराध पर भी फिक्र जाहिर की। इसी तरह कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति अपराध, दहेज प्रथा और भोक्ता व भोक्तावासियों की अनेक बुराइयां और कुर्सियां समाज को खोखला कर रही है। नैतिक मूल्यों का पतन देखकर गहरी पीड़ा होती है। 67वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में बारिश ने अड़चन पैदा की। बरसात की वजह से कई कार्यक्रम भी रद्द किए गए। हालांकि जिला प्रशासन ने पुलिस परेड, मास पीटी के साथ डंबल कराए। महिला पुलिस कमांडो ने भी आजादी के जश्न के दिन अपने कर्तव्य दिखाए। एवं तहलका हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिला की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में समान विकास हुआ है। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत की पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री ने पुंछ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और कहा कि उनके कार्यकाल में प्रदेश के सभी जिलों में समान विकास हुआ है। दिवाड़ी रेलवे लाइन का कार्य पूरा किया गया है। इस पर 603 करोड़ रुपए की लागत आई है। सोनीपत वाना जींद रेलवे लाइन का काम चल रहा है। इस पर 693 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोहतक महम हाथी रेलवे लाइन का शिलान्यास किया जा चुका है। इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिला सोनीपत में कोच फैक्ट्री लगेगी। प्रदेश वासियों को संबोधित करते हुए सीएम हुड्डा ने यूपीए सरकार की नीतियों की तारीफ की। खाद्य सुरक्षा बिल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार गरीबों को रोटी के साथ साथ दाल भी मुहैया करवाएगी। स्वतंत्रता दिवस के दिन सीएम ने सोनीपत को मिनी सचिवालय की सौगात दी, जिसका इंतजार पिछले 5 सालों से था। प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ कि आपदा से प्रभावित लोगों को की हर संभव सहायता करने के लिए आगे आए। बहनों और भाइयों, हम सभी देशवासी शहीदों एवं देशभक्त सेनानियों की आजादी की रूपी अमूल्य विरासत के वारिस हैं। इस मौके पर बच्चे भी रंग बिरंगे कार्यक्रम पेश करने को तैयार थे, लेकिन बारिश की वजह से सारे कार्यक्रम रद्द करने पड़े। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाईचारे का संदेश देते हुए युवाओं से आगे आकर देश सेवा करने की अपील की। एवं तहलका हरियाणा के लिए सोनीपत से हकीकत कादियान की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने भी इस मौके पर जगाधरी के तेजली खेल परिसर में राष्ट्रीय ध्वज लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से किए गए कार्यों का जमकर बखान किया। कार्यक्रम में जोश भरने के लिए स्कूली छात्र और छात्राओं ने भी इस रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इसमें स्वतंत्रता दिवस को खूब धूमधाम से मनाया। समय में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं हरियाणा की विधानसभा की ओर से, और इस कल्पना के साथ, इस इच्छा के साथ कि हरियाणा आगे बढ़े, भारत एक मजबूत राष्ट्र बने और देश के अंदर जन जन के अंदर खुशहाली है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं 15 अगस्त की बधाई देता हूँ। तो बृहस्पतिवार को जहां पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं हरियाणा पुलिस के जवान उपवास पर थे। स्वतंत्रता दिवस के दिन हरियाणा पुलिस के जवानों ने अपने वेतन में इजाफे की मांग को लेकर एक दिन का उपवास रखा। बृहस्पतिवार को पूरा देश जश्न आजादी में डूबा था, लेकिन हरियाणा पुलिस स्वतंत्रता दिवस के दिन उपवास पर थी। हरियाणा पुलिस के जवान पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ पुलिस के समान वेतन देने की मांग कर रहे हैं और अपनी इसी मांग को लेकर हरियाणा पुलिस के जवान कई जिलों में 15 अगस्त के दिन उपवास पर रहे। हरियाणा पुलिस की इस गांधीगिरी की जानकारी जब स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह को हुई तो वे हैरान रह गए। भिवानी में राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर किसी की जायज मांग है तो उसे सीएम तक पहुंचाया जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर किसी की भी जो भी जायज मांग है
वो सरकार अवश्य उस पर गौर करेगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इस विषय को देखेगी, जो भी किसी भी विभाग की है, चाहे पुलिस विभाग है चाहे दूसरे विभाग है। हरियाणा पुलिसकर्मियों की लंबे वक्त से मांग है कि उन्हें भी चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल के पुलिसकर्मियों के समान ही वेतन दिया जाए। हरियाणा पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब की तर्ज पर वेतनमान दिए जाने की फाइल तैयार हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। एवन तहलका, हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। और दिल्ली से सटे हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर हरियाणा की सीमा में खुले शराब के ठेके पर ड्राई डे के बावजूद शराब की बिक्री लगातार जारी है। वहीं पुलिस और प्रशासन इस बात से बेखौफ है कि स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को शराब बेची जा रही है। इस बॉर्डर पर अंग्रेजी और देसी शराब की करीब 5 से 6 ठेके हैं, जिनमें से 3 ठेकों पर